सभी को नमस्कार। सीखो शॉर्ट हैंड चैनल आपका स्वागत करता है। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो कि असफल होने से नहीं डरते हैं। तो लिखते हैं एक और नई डिक्टेशन। रेडी, स्टार्ट। समाज की किसी भी हलचल, गतिविधि या घटना का सबसे तीव्रगामी, सीधा व प्रत्यक्ष प्रभाव जिस स्थायी घटक में दिखाई देता है वह भाषा है। इसीलिए कहा जाता है कि समाज ही भाषा की प्रयोगशाला और उसका कार्यस्थल है। कोरोना भी अपने साथ बदलाव के जो दृश्य लेकर उपस्थित हुई है, उसकी दुख भरी स्मृतियाँ जहाँ लंबे काल तक मानव मस्तिष्क में जिंदा रहेंगी, वहीं भाषा के स्तर पर भी यह महामारी अपना स्थायी प्रभाव दर्ज करा रही है। पैरा, क्वारंटीन जैसा शब्द आया तो कोरोना के साथ ही, पर इस बीमारी के चंगुल में आए लोगों को अलग रहने की हिदायत देते हुए यदि इसकी जगह हमने एकांतवास शब्द का प्रयोग किया होता तो आम आदमी स्वतः समझ लेता कि यह बीमारी रोगी को छूने या पास जाने पर लग जाती है। इसलिए रोगी के लिए एकांतवास का प्रावधान किया गया है। इससे किसी यंत्रणा या प्रताड़ना का भ्रम भी नहीं फैलता। अर्थ या भाव के स्तर पर आइसोलेट क्वारंटीन का सहोदर लगता है। इसमें स्वयं को दूसरों से अलग कर लेने की बात है। आइसोलेट के लिए निर्धारित अवधि तक अलग रहना या अलगाव जैसा पद पहले से प्रचलित है, जिसका प्रयोग करना चाहिए था। इसी तरह एक पद है इम्यूनिटी पावर। इम्यूनिटी शब्द का कोशगत अर्थ रोग से प्रतिरक्षा है और क्रिया में रूपांतरित होकर यह इम्यूनाइज अर्थात प्रतिरक्षित हो जाता है। इसके साथ पावर शब्द की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि जिस भाव को व्यक्त करने के लिए इम्यूनिटी शब्द का व्यवहार चल पड़ा, उसकी जगह प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाएं या बनाए रखने की सलाह ज़्यादा संप्रेषित और सहज ग्राह्य होती। कॉन्टेनिमेट एरिया दूसरा ऐसा पदबंध है जो अपने आशय में स्पष्ट है, किंतु जो लोग अंग्रेजी नहीं जानते उनके लिए यह क्षेत्र बेहद खतरनाक और डरावना है। अंग्रेजीदा लोग जानते हैं कि इसका अर्थ गंदा, अपवित्र, रोग युक्त और दूषित है, पर यह अपमानजनक लगता है। इसलिए इस रोग से चिन्हित रहवासियों के स्थान को विशेष संसूचित, सुरक्षित या प्रदूषित क्षेत्र कहकर इंगित कर सकते थे। सोशल डिस्टेंसिंग का सीधा अभिप्राय सामाजिक दूरी है। यह पदबंध किसी भी रूप में व्यक्तियों की आपसी दूरी का अर्थ नहीं देता, जबकि कोरोना की
संक्रामकता के विशेष लक्षण के कारण इसका मूल अभिप्राय यही है। हिंदी में इसे परस्पर दूरी या आपसी दूरी कहकर व्यक्त किया जा सकता था। वायरस शब्द से हमारे यहाँ के लोग कमोबेश परिचित हैं और कोरोना एक वायरस है, यह समझने में लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। स्टॉप।